बच्चों आज सेशन शुरुआत हो रही है क्लास 12th मैथ के साथ। टर्म 1 है, एक्सरसाइज जो है 5.4 है बच्चों। एक्स के सापेक्ष अवकलन ज यहाँ भी लिखता है, अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स करके लिख दिया है। आपको इतना क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको डी अपॉन डी एक्स करके ऐसे लिखना है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे बच्चों, ये हंस और हर पे है। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये इसका फार्मूला होता है, आप लोगों को बताया गया है कि हर डी अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हर का अवकलन बच्चों। ठीक है, और अपान होता है हर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर साइन एक्स का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बच्चों। ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन एक्स, और बहुत बच्चे इसका अवकलन कर देते, इसका नहीं होता है, जो ये लिखा था इसका होता है। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा बच्चों। ई के पावर एक्स इसका करेंगे तो ये हो जाएगा काज एक्स बच्चों। ठीक है, और अपान अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स बराबर होना इसका स्क्वायर एक्स भी होता है, लेकिन जिस आपको आंसर बस रख देना। अब इसमें देखिए ई के पावर एक्स बच्चों कॉमन हो जाएगा, तो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स हो जाएगा, और अपान जो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यही बच्चों आंसर है। ठीक है, और रूल के हिसाब से अगर क्वेश्चन को आप हल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नंबर आपका कटेगा नहीं। ठीक है, रूल के हिसाब से सवाल को बस लगाइए, जो आंसर आ रहा है वो छोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत बच्चे जो है किताब से आंसर मिलाते हैं, अरे ये कैसे इतना दे दिया। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं होता। अब इसका नीचे बच्चों करना है, तो ई के पावर एक जो भी चीज होती है बच्चों, ई के पावर ही रहती है। ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका हो जाएगा ई के पावर साइन इनवर्स एक्स ही हो जाएगा। लेकिन बच्चों फिर हमारा बच्चा जो है साइन इनवर्स एक्स, उसको पूरा खत्म कर दिया जाता है, तो साइन इनवर्स एक्स का यहाँ अवकलन कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो ई के पावर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का बच्चों होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बच्चों ई साइन इनवर्स एक्स बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 भी देख लेते हैं बच्चों। डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स क्यू बच्चों। ठीक है, ई के पावर एक्स क्यू है बच्चों, टी के पावर जो भी रहता है उतना ही रहता है, टी के पावर एक्स क्यू ही होगा। लेकिन डी अपॉन डी एक्स फिर एक्स क्यू का खोलेंगे बच्चों। ठीक है, टी के पावर एक्स क्यू इंटू, अब यह एन एक्स की पावर एन है, उसका फार्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 3 नीचे आएगा बच्चों, और एक्स की पावर 3 में से 1 घट जाएगा, तो हो जाएगा ई के पावर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, डी अपॉन डी साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स ई के पावर माइनस। आपको इतना दिया रहेगा, करेगा आप लोग याद कीजिए, आप डी अपॉन डी एक्स करके लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये साइन एक्स समझ लीजिए है, ये साइन एक्स का काज एक्स होता है, ये पहले काज के रूप में यह समझ लीजिए बच्चों एक्स है, तो आप पहले ऐसे ही लिखेंगे इसको। ठीक है, ई के पावर माइनस, यह साइन एक्स का काज एक्स के रूप में होगा। ठीक है, फिर डी अपॉन डी एक्स बच्चों जो है इसका करेंगे, यह जो बचा है tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा काज ब्रैकेट में tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, और tan इनवर्स समझ लीजिए ये एक्स है बच्चों, तो tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1/1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ठीक है, फिर डी अपॉन डी एक्स बच्चों ई के पावर माइनस एक्स बचा। ठीक, उसको पूरा खत्म कर देना, जो जो चीजें नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा काज ब्रैकेट में tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, और इंटू 1/1 प्लस इसका गुणा कर दीजिए ई के पावर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, और ई के पावर माइनस एक्स का माइनस ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आया माइनस ई के पावर माइनस एक्स, कॉज ब्रैकेट में करके बच्चों जो है लिख देंगे tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, और अपान 1 प्लस ई के पावर माइनस 2x। यही बच्चों हमारा क्या है, बहुत ही आसान बच्चों, पूरा डिटेल से खोल दिया जाता है इसको। ठीक है, जो चीजें बच रही है सबको खोल दिया जाता है, इसको पहले खोलेंगे फिर ये बचेगा, इसको खोल देंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा वीडियो फिर से रिपीट करके देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से बच्चों बताए हैं, आप कैसे बताएंगे। ठीक है, इसका जो है करेंगे तो ये log x समझ लीजिए, क्या है log x समझ लीजिए, log x का 1/x होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बच्चों log का 1/ पहले हो जाएगा cos e के पावर x। ठीक है, फिर d अपॉन डी एक्स बच्चों जो है करेंगे cos e के पावर x। ठीक है, ये हो जाएगा 1/cos e के पावर x। ठीक है, इंटू cos का बच्चों माइनस साइन में चला जाता है। ठीक है, ये माइनस साइन करके हो जाएगा बच्चों e के पावर x, फिर डी अपॉन डी एक्स बच्चों ई के पावर एक्स बचा,
ठीक है। तो माइनस साइन ई के पावर एक्स, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है इसका, और ये बटा कॉस ई के पावर एक्स। इसको क्रम से लिख दीजिए, माइनस ई के पावर एक्स साइन ई के पावर एक्स और अपॉन कॉस ई के पावर एक्स। बच्चों ये हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। एकदम रूल के हिसाब से सटीक आंसर आएगा बच्चों। लगा कर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अच्छा नंबर आप पाएंगे इसमें, ठीक है। 6 और 7, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इतना दिया रहेगा, ठीक है। इसमें डॉट डॉट करके दिया तो होगा था यहाँ तक, तो बीच में हम 2 स्टेप इसमें डाल दिया, ठीक है। तो डी अपॉन डी एस करके आप सवाल को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको आपको हल करना है, ठीक है। सब पे डी अपॉन डी एस ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ई के पावर एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स घाते 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स घाते 5, ठीक है। हम जानते हैं कि ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही अवकलन होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन फिर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे आप, ठीक ना। हमने बताया था उसको पूरी जड़ तक जाना है जो हल करने के लिए, ठीक है। प्लस ई के पावर एक्स क्यू है तो ई के पावर एक्स क्यू ही होगा, फिर डी अपॉन डी एक्स बच्चों जो है एक्स क्यू का कर देंगे, प्लस इसका जो है ई के पावर एक्स घाते 4 होगा, डी अपॉन डी एक्स ई जो है एक्स के घाते 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसका ई के पावर एक्स घाते 5 होगा, डी अपॉन डी एक्स घाते 5 कर देंगे, ठीक है बच्चों। पूरा उसको खोल देना है जो बच रहा है डिटेल में भी, ठीक है। ये हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर, इसका 2x हो जाएगा बच्चों, प्लस ई के पावर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x n x के पावर n-1 है, ठीक है। सभी लोग को पता है। 3 नीचे उतर जाएगा और 1 उतर जाएगा, ठीक है। प्लस ई के पावर एक्स घाते 4 इंटू 4x क्यूब हो जाएगा प्लस ई के पावर एक्स घाते 5 इंटू 5x घाते 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जो है इसको हमको क्रम से लिख देना है, ई के पावर एक्स प्लस 2x ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये इंटू में रहेगा ना, 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब ई के पावर एक्स घाते 4 प्लस 5x घाते 4 ई के पावर एक्स घाते 5। यही बच्चों हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। बस इतना ही करना है, रूल के हिसाब से हमको चलना है, ठीक है, फॉलो करना। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स इसका अवकलन करना है। तो अंडर रूल में जब भी कोई चीज होती है तो 1/2 करके वो चीज होता है, ठीक है। या इसको हम अंडर रूल हटा के 1/2 भी कर सकते हैं, वही चीज आएगा मिला जुला के। तो इसको जब हल करेंगे तो 1/2 अंडर रूल करके ई के पावर अंडर रूल एक्स होगा, फिर डी अपॉन डी एक्स बच्चों ई के पावर अंडर रूल एक्स का बचा, ठीक है। तो 1/2 अंडर रूल ई के पावर अंडर रूल एक्स हो गया बच्चों। इसका जब करते हैं ई के पावर कोई भी चीज रहता है ई के पावर ही रहता है बच्चों, तो हो जाएगा ई के पावर अंडर रूल एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स बच्चों जो है अंडर रूल एक्स का बचा, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब उसके पूरे हिस्से को तोड़ देना है। पहले हम इसको तोड़ेंगे, फिर इसके अंदर का तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम रूल के हिसाब से फॉलो करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। इतना हो गया, ई की पावर अंडर रूल एक्स हो गया, ठीक है। अब अंडर रूल एक्स का हमने बताया था कि कोई भी चीज 1/2 अंडर रूल एक्स होती है, फिर डी अपॉन डी एक्स बच्चों एक्स का कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ई अंडर रूल एक्स आएगा बच्चों, 2 दूना के 4 अंडर रूल एक्स अंडर रूल ई के पावर अंडर रूल एक्स हो जाएगा बच्चों, इंटू 1 हो जाएगा, वहां कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब इसको जो है लिखना चाहेंगे तो ई के पावर अंडर रूल एक्स पूरे बटा 4 अंडर रूल, इसको लिख सकते हैं एक्स ई के पावर अंडर रूल एक्स, ठीक है बच्चों, क्योंकि अंडर रूल ये भी है, अंडर रूल ये भी है, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है 6 और